ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। पितरों की तृप्ति और ऋण उतारने के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। मान्यता है कि श्राद्ध कर्म में निकाले गए भोजन को पितर ग्रहण करते हैं, लेकिन ये भोजन उन तक पहुंचता कैसे है, ये आप ध्यान से सुनें। पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं। यह भाद्रपद पूर्णमासी से लेकर अश्विनी अमावस्या तक चलते हैं। पितृपक्ष 16 दिन के होते हैं, जिन्हें श्राद्ध कहा जाता है, जिसमें श्राद्ध किया जाता है। हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण पुराण गरुड़ पुराण में जीवन जीने के जरूरी नियम, कर्म, मृत्यु और मृत्यु के बाद की घटनाओं के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए क्या करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद का कर्म है तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध। हिंदू धर्म शास्त्र में कहा गया है कि जो परिजन पृथ्वी लोक को छोड़कर जा चुके हैं, उनकी आत्मा की शांति और पितरों का ऋण उतारने के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करना बहुत ही जरूरी होता है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के समय पितृ धरती लोक पर आते हैं और अर्पित की गई चीज़ों को वे ग्रहण भी करते हैं। हमारा सभी का कर्तव्य होता है कि जो भी श्राद्ध आते हैं, श्राद्ध पक्ष जब भी आते हैं, तो हमें अपने पितरों के नाम से दान पुण्य करना चाहिए। पितरों के नाम से प्रतिदिन तर्पण देना चाहिए। तर्पण कैसे देना है? आप थोड़ा सा जल ले लें, उसमें दूध डालें, काले तिल चावल डालें और पीपल वृक्ष पर जाकर के कुशा के द्वारा ओम पितृदेवताभ्यो तर्पयन्ताम ऐसा कह करके पितरों के नाम से जल चढ़ाएं। पितरों के सामने भी आप तर्पण कर सकते हैं। पितरों के सामने प्रतिदिन दीपक जलाएं। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके वहाँ पर मीठा चढ़ाएं और पीपल वृक्ष की परिक्रमा करें। श्राद्ध पक्ष में सभी काम बंद कर दिए जाते हैं। जो भी शुभ काम होते हैं सारे बंद कर दिए जाते हैं। सिर्फ पितरों की ही पूजा होती है। ये 16 दिन स्पेशल पितरों के लिए ही होते हैं। इसके बाद में फिर शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपने पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण जरूर करें और उनके नाम से दान पुण्य भी करें। हम जो भी चीज़ें पितरों के नाम से देते हैं वह चीज़ें उन तक पहुंच जाती हैं, लेकिन सवाल ये आता है बहुत सारे लोगों के मन में कि हम जो चीज़ें ब्राह्मण को दे रहे हैं वह उन तक पहुंचती कैसे हैं। तो गरुड़ पुराण में साफ साफ लिखा है, माना जाता है कि श्राद्ध कर्म में जो भोजन निकाले जाते हैं उसे पितर ग्रहण करते हैं। ये तो कहा गया है कि श्राद्ध पक्ष में जो भी हम निकालते हैं वो पितरों तक पहुंच जाता है और पितर उसे ग्रहण भी करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह भोजन उन तक पहुंचता कैसे है। तो गरुड़ पुराण में इस संबंध में एक कथा आती है। उसमें बताया गया है कि विश्वदेव और अग्निश्रवा नामक 2 पितर हैं। ये 2 पितर हैं और ये दोनों ही नाम गोत्र के सहारे अर्पित किए गए भोजन को पितरों तक पहुंचा देते हैं। आपने अपने पितरों के नाम से संकल्प किया, मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है, प्रभु मैं अपने पितरों के नाम से ये ब्राह्मण के लिए या किसी साधु संत के लिए या बुजुर्ग के लिए दान पुण्य कर रहा हूँ और आप मेरे पितरों तक इसको पहुँचाएँ। तो जिसके नाम से संकल्प किया जाता है, जिसके नाम से संकल्प छोड़ते हैं, उसी पितर के पास ये दोनों पितर उस ग्रास को पहुँचा देते हैं। जिसके नाम से हम निकालते हैं ये दोनों पितर उसी प्रकार पहुँचा देते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है, अगर हमारे पितर देव योनि में होते हैं तो श्राद्ध का भोजन अमृत रूप में उन तक पहुंच जाता है। अगर हमारे पितर अच्छे कर्म किए हैं और वो देवता बन गए देव योनि में, तो क्या होगा, अमृत के रूप में ये उन तक श्राद्ध का जो भाग है वो पहुंचा देंगे। प्रत्येक के में इतने रूप हो जाते हैं इनके। अगर मनुष्य योनि में होंगे तो भोजन अन्न के रूप में प्राप्त हो जाएगा। वही पितर के पशु योनि में होने से भोजन घास के रूप में, नाग योनि में होने से वायु रूप में और यक्ष योनि में
अगर यक्ष योनि में होंगे तो पान के रूप में उनको भोजन प्राप्त हो जाता है, उन तक यह भोजन पितृदेव पहुंचा देते हैं, जो दोनों पितृ हैं। पितृपक्ष में आप श्राद्ध कर्म करते हुए ब्राह्मण या जिसे श्राद्ध का भोजन कराने वाले हैं उससे पहले 5 पत्तों पर भोजन निकाला जाता है। 5 जगह, या तो थाली में या किसी पात्र में एक ही जगह पर 5 जगह भोजन निकालेंगे, जिसे पंचग्रास कहते हैं, जिसे गौग्रास कहते हैं। तो ये 5 भोजन निकाले जाते हैं। पहला हिस्सा अग्नि का होता है, पहला जो हिस्सा होता है वो अग्नि के लिए निकाला जाता है। दूसरा गाय का हिस्सा होता है, दूसरा हिस्सा गौ माता के नाम का निकाला जाता है। और जैसे गौ माता के नाम का निकाल दिया, ब्राह्मण भोजन वगैरह करा दें, उसके बाद हम वो ग्रास लेकर के जाएं और गौ माता को खिला करके आएँ। तीसरा हिस्सा कुत्ते के लिए, तीसरा जो हिस्सा होता है वह कुत्ते के नाम का होता है। कुत्ते का हिस्सा निकालना ना भूलें, ये जरूर निकालना चाहिए। चौथा होता है वो होता है कौवे के लिए, चौथा कौवे का नाम का निकाला जाता है। और 5वां जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है पीपल वृक्ष के नाम का। तो मेन ये ग्रास होते हैं, बाकी और भी ग्रास निकाले जाते हैं। तो आप इस प्रकार से पितरों की पूजा करें, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। तो पितृपक्ष में आपको ये कथाएं जरूर श्रवण करनी चाहिए और ये कार्य जरूर करने चाहिए जो कार्य आपको बताए हैं। अगर आप ये कार्य करते हैं तो पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। पितृपक्ष में प्रतिदिन आप पीपल वृक्ष पर पितरों के नाम से जल चढ़ाएंगे। उस समय ओम पितृदेवताभ्यो तर्प्यन्ताम, ओम पितृदेवताभ्यो तर्प्यन्ताम, इस प्रकार से मंत्रों का जाप करना है। और आप हवन भी कर सकते हैं पितरों के नाम से, पितृ गायत्री के नाम से, जैसे ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणे धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्, मंत्र बोल करके आप पितरों के नाम से आहुति दें। साथ ही भगवान की कथाओं का श्रवण करें, प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करें और ज़रूरतमंदों की सहायता करें, इससे आपको लाभ मिलेगा, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। तो शास्त्रों में बड़ा महत्व मिलता है पितृपक्ष का। अगर आप नियम से पितृपक्ष में पूजन करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जीवन के सारे कष्ट और समस्याएं दूर हो जाएंगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा का श्रवण प्रतिदिन करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। ओम पितृदेवताभ्यो नमः कमेंट में जरूर लिखें, ओम पितृदेवताभ्यो नमः। पितृदेवता आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे, आ रही सारी व्याधाएं, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी।